अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात मिनी बजट की। वफाकी हुकूमत का एक मरतबा फिर IMF के सामने घुटने टेक दिए। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए रजामंद मिनी बजट लाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में 350 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाएंगे। मिनी बजट के बाद बिजली, गैस और पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी। मेकअप और पुरतायुश अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज़ में इजाफा होगा। IMF शराइत के तहत 350 अरब रुपए की टैक्स छूट और रियायत और मराहत ख़त्म हो जाएंगी। हुकूमत IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए रजामंद मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। IMF की कड़ी शराइत शामिल। IMF शराइत के तहत 350 अरब रुपए की टैक्स छूट और मराहत खत्म हो जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ेंगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। बच्चों के लिए दरामदी, डायपर्स और मेकअप का सामान महंगा होगा। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। दरामदी और मुकामी गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफा होगा। तमाम दरामदी और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ेंगे। पुरतायुश अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज में इजाफा होगा। 8वीं और 9वीं शेड्यूल में दी गई टैक्स छूट में भी तरामीम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की मिनी बजट मंजूर कराने की सर तोड़ कोशिशें। फैसला कुन राउंड आज होगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक बुला ली। MQM काफ लीग और BAP के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मिनी बजट पर काबीना अरकान को दोबारा एतमाद में लिया जाएगा। मंगल को वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने अरबों डॉलर कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया। मिनी बजट लाने पर मजबूर हैं। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ की CAC का इजलास भी तलब कर लिया गया। हुकूमत की मिनी बजट मंजूर कराने की सर तोड़ कोशिशें। इत्तेहादियों और पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक बुला ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। खुसूसी इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल 2021-22 की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों की बैठक लगेगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना को भी दोबारा एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। मालियाती बिल पर फिर एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे। मंगल के रोज काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने खुलकर गुफ्तगू की। इमरान खान का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया। मिनी बजट लाने पर मजबूर हैं। अरबों डॉलर के कर्ज ना लिए जाते तो मुल्क मुआशी दलदल में ना फंसता। कौम साबिक हुक्मरानों की अय्याशियों का खुमियाजा भुगत रही है। काफ लीग ने मिनी बजट की हिमायत का फैसला कर लिया। पार्टी मुशावरत के बाद फैसला हुआ कि कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले मिनी बजट की हिमायत की जाएगी। काफ लीगी रहनुमा का कहना है बिल की किसी शिक पर एतराज़ हुआ तो अपनी तजावीज़ देंगे, लेकिन कौमी असम्बली में हुकूमत का साथ दिया जाएगा। दूसरी जानिब MQM का मिनी बजट पर मुशावरती इजलास हुआ। MQM अरकान मिनी बजट में नए टैक्स लगाने के खिलाफ है। एम का कहना है कि अगर आवाम पर कोई नया टैक्स लगा तो ये मंजूर नहीं होगा। और मुल्क पर 3 साल में तारीख के बदतरीन कर्ज लादे जा चुके। शरह तरक्की का जनाजा निकल चुका है। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी मिनी बजट का भी मौजू ज़ेर बहस आया। अपोजिशन अरकान को मिनी बजट के दौरान भरपूर मुकाबला करने और हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। अपोजिशन ने हुकूमत के मिनी बजट और इस खुद मुख्तारी के इकदाम को कतन मुस्तरद करते हुए ऐवान में शदीद मुखालफत करने और हुकूमत का रास्ता रोकने का ऐलान किया है। अपोजिशन अरकान ने इस आज़म का भी इज़हार किया कि मिनी बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है जिसे रोकना होगा। इजलास में अपोजिशन अरकान को हाजिरी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। सेनेट में भी अपोजिशन का मुतवक्के मिनी बजट पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है लेकिन इनके इत्तेहादी तैयार नहीं। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने मिनी बजट की जगह टैक्स करार दे दिया। कहा गैस है नहीं और गैस का बिल 35,000 रुपये है, बिजली है नहीं और बिजली का बिल 40,000 रुपये है।
40 अरब डॉलर आपने इस वक्त कर्जे ले लिए हैं, ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी। और अभी आप मिनी बजट पास करने जा रहे हैं जिसके लिए आपके इस वक्त एलाइज तैयार नहीं हैं। आपके एलाइज इस वक्त तैयार नहीं हो रहे हैं तो सेशन मुअख्खर होता जा रहा है। वो भी डर रहे हैं कि अवाम को कैसे जवाब देंगे। 6 बिलियन डॉलर का मिनी बजट ला रहे हैं, 600 अरब का मिनी बजट ला रहे हैं। इसका नाम तब्दील करना चाहिए। ये मनी बिल नहीं है, ये जगह टैक्स है। ये जगह टैक्स जौन से हैं ये हर 15 दिन बाद इस कौम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं सर। कौम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में पिस रही है। गैस है नहीं, बिल 32-32 हज़ार आ रहा है। बिजली है नहीं, 40-40 हज़ार बिल आ रहा है। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन मिनी बजट का रास्ता रोकने, हुकूमत मंजूर कराने के लिए पुरआज़म। ख्वाजा आसिफ बोले, मुल्क की माशी खुद मुख्तारी सरेंडर ना करें, आवाम का एहसास करें। मेंबरान असम्बली एहसास करें, महंगाई गुंडागर्दी के खिलाफ ढाल बनना होगा। स्टेट बैंक मिनी बजट की डट कर मुखालफत करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत वापस ली जाएगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, लोगों के दुखों में इजाफा होगा। जवाब देने के लिए शाह महमूद आए तो अपोजिशन का कोरम का हरबा कामयाब ना हो सका। उन्होंने कहा, माशी सूरत हाल 3 सालों में नहीं बिगड़ी, इसके पीछे एक तवील दास्तान है। एटमी ताकत पर कॉम्प्रोमाइज़ से मुतालिक तमाम वसवसे दिल से निकाल दें। ऐवान को फाल देखना है तो बार बार कोरम की निशानदही मफाद में नहीं। नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, मिनी बजट हर सूरत मंजूर होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने यह दावा कर दिया। कहा कि हर पार्टी ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, मुंतखब हुकूमत के साथ होंगे। इमरान खान 5वें साल भी महंगाई खत्म करेंगे। अपोजिशन से दरख्वास्त की है कि वो अपना एहतजाज 23 की बजाय 30 मार्च को करें। 23 मार्च को जबरदस्त परेड होगी। पाकिस्तान में बड़े मेहमान आ रहे हैं। नवाज शरीफ आता है आए, नहीं आता दफा बिला ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे। 23 मार्च की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप 30 मार्च कर दें क्योंकि बहुत VIP गेस्ट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची की ज़मीनों की बंदर बांट कैसे और किसने की, तहकीकाती इदारे हरकत में आ गए। महकमा इंसदाद बदनवारी ने DGKDA आसिफ मेमन को हिरासत में ले लिया। DGKDA के लिए सिस्टम चलाने वाला अहम अफसर आतिफ लंबा भी हिरासत में। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक KDA अफसर का इल्ज़ाम है। और अब बात कर लेते हैं नस्ला टावर की। गैर कानूनी तामीर की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर और अफसरान के घरों पर छापे पड़ना शुरू हो गए। इमारत की गैर कानूनी मंजूरी का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। DG SBA और दीगर हुकाम से दस्तावेजात ली हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर की इजाज़त क्यों दी? इजाज़त देने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, छापे में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई फरार भी नहीं हुआ। तमाम रिकॉर्ड इनसे मांगा है, ले लिया है और इसमें अभी हम जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्री इसमें एविडेंस है और अभी इसमें तमाम तयन करके फिर इंशाल्लाह हम इसमें गिरफ्तारियां भी करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया। जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा। DG SBCA से दस्तावेजात ली हैं और मजीद दस्तावेजात तलब की हैं। महकमा एंटी करप्शन ने भी आज SBCA के दफ्तर पर छापा मारा। ये 2 रोज में इस महकमे का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर दूसरा छापा है। इस छापे में भी एहलकार पूछगछ के बाद चले गए और कोई गिरफ्तारी न हुई। नस्ला टावर का रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट में जमा है, जबकि फाइल SBC के पास है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। जो नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीरात है, इसकी इजाज़त है और क्यों इजाज़त दी गई, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं शाहिद जतोई साहब, जिन्होंने अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। इस सारी सूरत हाल पर, इस सारे मामलात पर उनसे हम बात करेंगे। शाहिद साहब, ये जो मामला चल रहा है, अब इंक्वायरीज़ हो रही हैं, क्या बताया जा रहा है, ज़राए आपके क्या बताते हैं, पहले ये सब क्यों ना हो सका जो अब हो रहा है? जी, ये पहली दफ़ा अदालत के हुक्म पर FIR हुई है और कार्रवाई हो रही है। इससे पहले अदालत ने जितनी बिल्डिंग्स को मिसमार करने का हुक्म दिया, उसमें ज़िम्मेदारी का तयन करने का ऑर्डर नहीं था और ना ही किसी के खिलाफ़ कार्रवाई हुई। पहली दफ़ा ये हुआ है कि अदालत के कहने पे FIR भी हुई है और कार्रवाई भी हो रही है। गिरफ्तारियाँ इसलिए नहीं हो सकी हैं कि जो FIR में लोग नॉमिनेट किए गए हैं वो उस वक्त के लोग थे जिन्होंने ये मंजूरी दी थी। उस वक्त जो DG थे, जो डायरेक्टर थे, जो इंस्पेक्टर थे SBCA के या सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के जो ओहदेदारान थे, ये उस वक्त के हैं, ये अभी वाले लोग नहीं हैं, इसलिए गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। वो कौन थे उनका तयन किया जाएगा, उस वक्त वो लोग कौन थे, उसके बाद हो सकता है कि गिरफ़्तारियाँ अमल में आएँ। इस हवाले से तफ्तीश हो रही है और पुलिस भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रही है, बाकी एजेंसीज़ भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रही हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी गैर कानूनी इमारत की तामीर में ज़िम्मेदारी का तयन किया गया है और अदालत के हुक्म पर पहली दफ़ा कोई कार्रवाई हो रही है। अच्छा शाहिद साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से कहा गया कि ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर होगा, इसमें काफ़ी दिन लग सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखना होगा कि किस तरह इजाज़त दी गई और उसके बाद अगर कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो आएगी। आप क्या समझते हैं कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल, उनका कहना ठीक है कि उस वक्त कौन लोग थे, किन किन की तैनातियाँ थीं। यहाँ तो तबादले आए दिन तबादले होते हैं। एक फ़ाइल अगर एक दिन चलती है, एक हफ़्ते तक कहीं मूव होती है, तो उस एक हफ़्ते के दौरान जो शुरू वाला अप्रूवल देने वाला ऑफिसर है वो तब्दील हो चुका होता है। जब ऊपर वाला अप्रूवल देता है, नीचे तक आती है, तो फिर ऊपर वाला तब्दील हो जाता है। तो ये इसमें पता करना पड़ेगा कि ज़िम्मेदारी एक्चुअल किन लोगों की है और कौन लोग हैं जिन्होंने उस वक्त मौजूद थे इस पूरी कार्रवाई में। 1, 2, 4 लोग नहीं होंगे, एक ही ओहदे पे 3, 4 लोग होंगे, 3, 4 लोग होंगे जिन्होंने ये अप्रूवल दी होगी। इसी तरह सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के जो ओहदेदारान हैं उनके भी इलेक्शन होते रहते हैं, वो भी तब्दील होते रहते हैं। और दीगर जो एजेंसीज़ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, DC ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है और बाकी जो लोग हैं वो सबको उन्होंने देखना होगा कि उस वक्त थे कौन और ज़िम्मेदारी एक्चुअल बनती किस पे है। इस वजह से शायद ये कह रहे हैं कि ये लेंथी प्रोसेस होगा। अच्छा शाहिद जतोई साहब, हम ये देखते हैं कि नस्ला टावर को जो मिसमार करने का ऑर्डर आता है, फिलफौर उसे कहा जाता है कि उसको मिसमार कर दिया जाए, लेकिन अभी तक उसे मुकम्मल तौर पर नहीं गिराया गया है, जिस पर रिसेंट जो अभी समाअत हुई थी उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का भी इजहार किया था। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इतना स्लो काम क्यों हो रहा है? इसके पीछे असल सबब ये है कि इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। आप देखें, इतना बड़ा शहर है कराची, हमारी गवर्नमेंट के पास ना लोकल गवर्नमेंट के पास, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं है कि इतना बड़ी बिल्डिंग को गिराया जा सके। 27 दिसंबर को एक बार फिर अदालत ने हुक्म दिया है कि 1 हफ़्ते के अंदर गिराया जाए, लेकिन 1 हफ़्ते के अंदर अब भी गिरता हुआ ये नज़र नहीं आता है। उन्होंने रिपोर्ट दी है SBCA ने कि जी हमने बाकी स्ट्रक्चर गिरा दिया है, सिर्फ जो है ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, बाकी गिरा दिया है। तो ग्रे स्ट्रक्चर जिसको गिराना, यही तो सबसे बड़ा मुश्किल है। और ये कहते हैं कि हमने 5 फ्लोर गिरा दिए, ऐसा नहीं है, अभी तक शायद 3 फ्लोर गिरे हैं। 3 जनवरी तक इनको पूरा डिमालिश करके रिपोर्ट पेश करनी है। मुझे नहीं लगता कि ये डिमालिश कर सकेंगे। 28 नवंबर को अदालत ने हुक्म दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर करें, उसको भी 1 महीना गुजर गया है, वो भी पूरा नहीं हो सका है। अभी जो 1 हफ़्ते का उन्होंने टाइम दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये गिरा सकेंगे, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं। 400 मज़दूर लगे हुए हैं, वो थोड़े से ठुक 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 कर रहे हैं। कंक्रीट बिल्डिंग है, वो कहाँ टूटेगी इस तरह? तो ये टूट तो जाएगी, लेकिन अदालत के हुक्म के मुताबिक नहीं होगा। आप देखते हैं कि अदालत इस पर क्या एक्शन लेती है।
शाह साहब, नस्ला टावर का ये जो मसला हुआ, इस केस सामने आया, इसके बाद हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो खासा, जिसे कहते हैं तजब्जुब का शिकार है इन्वेस्टर्स के। अब इन्वेस्ट नहीं करना है, देख समझ कर इन्वेस्ट करना है। इस हवाले से कोई आपके इल्म में है कि सिंध हुकूमत कोई कानून साजी करने जा रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि हम जो गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतें हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए कानून साजी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इस हवाले से कोई ना तो ड्राफ्ट सामने आया है, ना कैबिनेट में और ना ही किसी और फोरम पे अभी तक कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। आबाद वाले भी एहतजाज करते रहे, इन्वेस्टर्स भी एहतजाज करते रहे, उनको वज़ीर आला सिंध ने भी यकीन दहानी कराई थी, गवर्नर ने भी कराई थी, फेडरल गवर्नमेंट भी इन लोगों के साथ है, जो बिल्डर्स हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनके साथ है, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट ऐसा सामने आया नहीं है कि फौरी तौर पर इनको रेगुलराइज कर लिया जाए। हो सकता है कि जो अगला सेशन है सिंध असम्बली का, उसमें शायद कोई ड्राफ्ट सामने आ जाए, और ये होगा मेरे ख्याल में। लेकिन देखना ये है कि अगर इस तरह की कानून साजी होती है तो उस पर अदालत क्या एक्शन लेगी, अदालत के अहकामात को अंडू कैसे किया जा सकता है। अदालत ने जब कह दिया है कि जो भी गैर कानूनी इमारत हैं उनको ख़त्म किया जाए, अगर उनको रेगुलराइज किया जाता है तो फिर इस पे देखना ये होगा कि अदालत क्या एक्शन लेती है कि क्या। अच्छा शाहिद जतोई साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची अदालत में पेश हुए, जिस पर उनकी सरजनिश भी की गई कि उनकी जानिब से सवाल किया गया कि आप जो है अदालत जो है वो बता दें कि कौन सी इमारतें गिरानी है, हम गिरा देंगे। अदालत की जानिब से खासा बरहमी का इज़हार किया गया कि आपको मालूम नहीं कि कौन सी इमारतें जो हैं वो गैर कानूनी हैं। तो क्या वाकई जो है वो हुकूमत को इस वक्त नहीं मालूम कि कराची शहर इतना बड़ा शहर है, उसमें कौन कौन सी गैर कानूनी इमारतें? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि कराची में अगर गैर कानूनी इमारतों को गिराने पे आया जाए तो आधे कराची को गिराना पड़ेगा, आधे कराची को डिमोलिश करना पड़ेगा। बहुत सारे कच्ची आबादियाँ हैं वो गैर कानूनी हैं, बहुत सारी जो पक्की आबादियाँ हैं वहाँ भी SBSA के जो मंजूर शुदा नक्शाजात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। टाउन प्लानिंग की खिलाफ वर्जी की है, जो ओवरऑल प्लानिंग है इस शहर की, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। ठीक है, और अब खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर आगाज़ शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कौन गिरफ्तार होता है और कौन नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं खेलों की खबरों में। आपको बताएं कि अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने का इम्कान है। इवेंट के आज होने वाले सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबिल मजबूत हरीफ नहीं आएंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा, जबकि बांग्लादेश और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। पाकिस्तानी टीम अंडर-19 क्रिकेट का एशियन सुल्तान बनने से सिर्फ 2 कदम के फासले पर। ग्रुप मैचेस में कोई मुकाबला न हारने वाली साइड इवेंट के मार्के में भारत को दिन में तारे दिखा चुकी, साथ ही ग्रुप मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए टॉप पोजीशन भी हासिल की। फाइनल में जगह के लिए नौजवान शाहीनों को श्रीलंका हरीफ से आज सेमीफाइनल में 2-2 हाथ करना होंगे। ग्रीन शर्ट्स की मौजूदा फॉर्म्स को देखते हुए उनकी मार्के में फतह का इम्कान ज्यादा है। ऐसी सूरत में टाइटल के लिए आखिरी जंग में पाकिस्तान टीम हॉट फेवरेट की हैसियत से मैदान में उतरेगी। कप्तान कासिम अकरम ने भी बता दिया कि टीम कैंप में जीत का जुनून अपने पूरे जोवन पर है। दूसरे सेमीफाइनल में भारत को बांग्लादेश से निपटना होगा। इवेंट का फाइनल 1 जनवरी को दुबई में होगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज का कहना है कि फ्रेंचाइजीज के साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल का तनाज़ा अब हल हो चुका है। गलतफहमियां दूर होने के बाद फरीकैन के दरमियान इस हवाले से अब कोई खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। कामरान अकमल ने जो बेहतर समझा वो ज़ुबान पर लिया है। फ्रेंचाइज ने भी उनको इज्जत देते हुए उनकी बात सुनी, जिससे पाकिस्तानी विकेट कीपर का शिकवा दूर हो गया। साथ रहते हुए एक दूसरे से शिकायतें हो जाती हैं, नाराजगियों का भी दौर चलता है, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक किसी से नाखुश नहीं रह सकता। पेशावर ज़ल्मी भी हमारे लिए फैमिली की तरह है। बच्चा नाराज हो जाए तो घर छोड़कर नहीं जाता। कामरान अकमल भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। ये कहना है फ्रेंचाइज के कप्तान और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज का, जिनसे कामरान अकमल के पेशावर ज़ल्मी से होने वाले तनाज़े से मुतालिक पूछा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।